मलबे की तलाश तेज कर दी गई है। इस मलबे को लोकेट करने के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए अब प्योम के पास, लीपो के पास जो पहाड़ी है इलाका है, वहां पर यह तलाश तेज कर दी गई है और इस पूरे इलाके में खास तौर पर प्रशिक्षित सेना और वायुसेना के कर्मी यहां पर जाकर इस बात की तलाश करने की कोशिश करेंगे कि चालक कर्मी दल जो 13 लोगों का था उनमें से कितने लोग वहां पर, अगर कोई बचा है तो वो कहां, किस हालत में है, नहीं तो बाकी स्थिति वहां पर क्या है, विमान का ब्लैक बॉक्स किस हालत में है, विमान की क्या स्थिति है। तमाम विमान जिस ऑपरेशन पे था उस मलबे को तलाशना, उसके तमाम पार्ट्स को इकट्ठा करना एक बड़ा मिशन है जो कि इस वक्त किया जा रहा है। अरुणाचल के सियांग इलाके में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल इस मलबे को MI-17 हेलीकॉप्टर ने लोकेट कर लिया था करीब 9 दिन की तलाश के बाद, और आज इस मलबे को बरामद करने की कोशिशों में एक नया मिशन शुरू किया जा रहा है। 13 लोग इस AN-32 विमान में सवार थे। वो लोग कहां हैं, किस हालत में हैं, ये भी जानकारी लेनी है और इस बारे में भी पुख्ता होना है कि तमाम इस मिशन के साथ जो भी चीजें थी वो किस हालत में है, विमान की क्या स्थिति है, ब्लैक बॉक्स कहां है, तमाम सारी चीजें जो इस विमान की गुमशुदगी के ऊपर से पड़े राज को फाश करने में मदद कर सकेंगी। तो एक बड़ी मुहिम अब शुरू कर दी गई है अरुणाचल के सियांग में। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। पहली तस्वीर में गोल घेरे में जो आप देख पा रहे हैं, गौर कीजिए, वो गोल घेरा ये विमान का मलबा बताया गया, AN-32 विमान का, जिसको एक MI-17 हेलीकॉप्टर ने खोजा। जैसा कि लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि ये इलाका इतने घने जंगलों से घिरा हुआ है कि यहाँ अधिकतर इस तरह की घटनाओं में एक लंबा वक्त लग जाता है, और आसपास आप देख भी पा रहे होंगे तस्वीरों में वैसा ही घना जंगल इस इलाके में यहां पर है। लेकिन एक मुहिम, एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब इस विमान से जुड़ी तलाश, इसके कर्मी दल से की तलाश को लेकर 13 लोग इस विमान में सवार थे जब इसने जोरहाट से मेचुक के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन करीब इस जगह से 16 किलोमीटर उत्तर में इस विमान का मलबा मिला है। विमान मार्ग क्यों भटक गया, इस बारे में भी जानकारी हासिल करनी है, और इसके लिए सबसे अहम चीज विमान का ब्लैक बॉक्स होता है, उसे बरामद करना है, और साथ ही यह भी पता लगाना है कि विमान का कर्मी दल वो किस हालत में है, उस बारे में भी तमाम मालूमात हासिल करनी है। तो अब तक की कोशिश थी विमान को लोकेट कर पाने की, और अब इस पूरे मुहिम को, इस पूरे ऑपरेशन को एक अलग स्तर पर ले जाने की वायुसेना और सेना के प्रशिक्षित कर्मियों की कोशिश है। दो तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, AN-32 विमान करीब 9 दिन हो चुके थे इसके मलबे की तलाश करते करते, और तब तक वायुसेना ने भी 5 लाख रुपए का इनाम इस बात को लेकर घोषित कर दिया था जो इसके बारे में किसी तरह का कोई सुराग दे पाए। लेकिन MI-17 हेलीकॉप्टर ने अपनी कई सॉर्टीज के बाद इस विमान के मलबे को लोकेट कर लिया, और आप तस्वीरों में जो गोल घेरा देख पा रहे हैं, उस गोल घेरे में जो भी कुछ दिख रहा है, माना जा रहा है कि विमान के हिस्से हैं, विमान के टुकड़े हैं, विमान के पार्ट्स हैं। तो एक बड़ी मुहिम अब शुरू होती है सियांग इलाके में अरुणाचल प्रदेश के इस विमान और इसके चालक दल, कर्मी दल की तलाश को लेकर। अरुणाचल प्रदेश के लीपो में ये मलबा देखा गया था। सियांग इलाका है, सियांग अरुणाचल प्रदेश का, जिसका लीपो एक हिस्सा है जहां पर इस विमान को लोकेट किया गया है। असम के जोरहाट से इसने उड़ान भरी थी अरुणाचल प्रदेश के लिए। Su-30 MKI और MI-17 से इस विमान की तलाश की गई, और जब इसका सुराग मिला तो अब एक नई मुहिम शुरू की गई है। तीन जून से लापता था ये विमान, और तस्वीरें हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार
और ये तस्वीरें बताती हैं कि वायुसेना और रक्षा मंत्रालय इस सर्च ऑपरेशन को लेकर कितना गंभीर है। सुमित चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, 9 दिनों की करीब कोशिशों के बाद कल इस विमान के हिस्सों को लोकेट किया जा सका और उसके बाद अब एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया है। जाहिर सी बात है कि विमान अपना मार्ग क्यों भटका, चालक दल कहां है, तमाम विमान के हिस्से कहां हैं, वो एक बड़ी मुहिम होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पर जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर ये सभी चीजें रखी जाएंगी राजीव, तो इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि आखिरकार ना सिर्फ इसके क्रैश का कारण बल्कि उस समय वेदर कैसा था, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि बहुत ज्यादा लगातार इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, सभी लोगों को इसमें डिप्लॉय किया गया था इसके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में। लेकिन करीब करीब 8 दिन लगे इसको लोकेट करने में अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में, और खासतौर पर इतनी हाइट पर 12,000 फीट की हाइट के ऊपर लगातार जिस तरीके से एयरक्राफ्ट मूवमेंट की जा रही थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इन घने जंगलों में किसी भी चीज को लोकेट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह थी कि 8 दिन का करीब वक्त लगा इसके रिंग के जिसके जो टुकड़े थे इसके उसको खोज पाने में। और अब इंडियन एयरफोर्स कल भी कोशिश करती रही कि उस जगह के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय पैराड्रॉप करके माउंटेनियर्स की टीम को उतारा जाए, लेकिन अब वो फाइनली किया गया है। और आज जो टीम है, अगर आप पिछड़ा हमारे दर्शकों को दिखा पा रहे हो तो उसमें दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो टीम है उसको डिप्लॉय किया गया MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से। और लगातार अभी भी जो टीम है वो लगातार उन इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि उन इलाकों में पहुंचकर ना सिर्फ उसके टुकड़ों को बल्कि वहां पर अगर कोई चीज करीब 13 लोग जो मिसिंग थे, क्या उनके कुछ निशान या फिर उनके सबूत मिल पाते हैं, फिर किस हालत में वो मिलेंगे, वो सभी देखकर ही एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर इंडियन एयरफोर्स को बताया जा सकेगा। राजीव और सुमित, ये भी इस मामले में पता लगाना जरूरी हो जाता है कि क्या ये विमान किसी तकनीकी खामी का शिकार हुआ या इसके पीछे कोई और घटना भी जिम्मेदार है, शायद उसके लिए ब्लैक बॉक्स जरूरी होगा। दर्शकों के लिए बताएं सुमित, क्योंकि दर्शक इन चीजों को उतना तकनीकी रूप से समझ नहीं पाते। पैराड्रॉप करने में उन स्पेशल जो विशेष प्रशिक्षित कर्मी हैं उनको कितना वक्त लग सकता है? क्या ये पैराड्रॉपिंग आज हो सकती है या आज होगी? देखिए, पैराड्रॉपिंग अभी हमें बताया गया कि हो चुकी है और लगातार जो टीमें हैं वो वहां पर पहुंच रही हैं उन इलाकों के अंदर। मैं आपको बताऊं जिस तरीके से 12,000 फीट की ऊंचाई पर था ये इलाका जहां पर विमान के टुकड़े पाए गए हैं, और वहां से अभी उस इलाकों के आसपास की खोजबीन जारी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि टुकड़े कुछ 12,000 फीट की ऊंचाई पर हो, कुछ इधर उधर हो। पूरा इलाका जो है बहुत बड़ा है, बड़ा बड़े जंगलों का इलाका है, और ऐसे इलाकों के अंदर बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज को ढूंढ पाना, और किसी चीज को ढूंढ पाने के बाद उसको इकट्ठा करके वहां से निकाल पाना। तो ये सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि राजीव वहां पर मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौसम बदलते वहां देर नहीं लगती, कभी बारिश तेज हो जाती है, कभी जो वेदर पैक्ट यानी जो बादल घने बादल आ जाते हैं जिसमें किसी भी हेलीकॉप्टर किसी भी एयरक्राफ्ट को मूव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये भी अपने दर्शकों को बताया, आपने ठीक कहा कि वहां पर कोई भी कमर्शियल फ्लाइट मूव नहीं करती है। इंडियन एयरफोर्स ही अपने हेलीकॉप्टर की मदद से या फिर दूसरी चीजों से ना सिर्फ वहां से मूवमेंट करती है, बल्कि हमारे जो जवान इन इलाकों में डिप्लॉय रहते हैं उन तक साजो सामान या फिर खाने पीने का साजो सामान पहुंचा पाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कतें होती है राजीव, जब भी ऐसे किसी। और ये भी बता दिया जाए कि N-32 जो 3 जून को गायब हुआ था वो भी अपने मिशन पे था, अपने सॉटी पे था, यानी वो किसी डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहा था, किसी चीजों को मुहैया कराने के लिए मंचुका पहुंच रहा था, लेकिन इसी बीच ये हादसा हुआ। और अभी भी कहा यही जा रहा है कि अभी भी जो डिप्लॉयमेंट है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो की गई है और लगातार इस पे कंटिन्यूसली एफर्ट चल रहे हैं। सुमित, इंडिया न्यूज के दर्शकों ने आपकी एक खास रिपोर्ट भी काफी कुछ वक्त हो गया है तब देखी थी, और आपने उसमें दिखाया था कि जो वायुसेना और सेना के जो जवान होते हैं इन्हें मुश्किल हालातों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अगर ये किसी ऐसे इलाके में ये पहुंचते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है तो भी ये कैसे अपनी जिंदगी को बचाए रख सकते हैं। क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि इस AN-32 विमान में अगर पैराशूट्स उपलब्ध रहे होंगे, क्या होते भी हैं इस बारे में भी हम नहीं जानते, तो क्या कुछ चालक दल के बचे होने, जीवित होने की संभावनाएं नजर आती हैं वायुसेना को? देखिए, किसी भी एयरक्राफ्ट में चाहे वो इंडियन एयरफोर्स का हो, उसमें सभी सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। और खासतौर पर पैराशूट की आपने बात की तो बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे एयरक्राफ्ट में पैराशूट बिल्कुल होते हैं, सभी लोगों के लिए होता है, हर चीज के नीचे होते हैं, यानी हर किसी को चीज पहले ही बताया जाता है, क्योंकि ये वो कमर्शियल नहीं है, वो क्या नाम है फोर्सेस की
विमान होते हैं जिनका डिप्लॉयमेंट खासतौर पर ऐसे फॉरवर्ड एरियाज में होता है जहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहाँ पर दिक्कतें ज्यादा होती है, तो उनकी खास ट्रेनिंग इस चीज को लेकर दी जाती है। और खाने पीने का भी जब आपने बताया कि जंगलों में अगर ऐसी कोई परेशानी हो जाए तो इनकी ट्रेनिंग भी कुछ इसी तरीके की होती है। लेकिन राजीव, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि कल भी जब इंडियन एयरफोर्स की जो प्रेस रिलीज थी या फिर उनकी स्टेटमेंट थी उसमें बात कही गई थी कि वी होप फॉर द बेस्ट फॉर द सेफ्टी और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दिस ऑफिसर्स, कि इनकी सुरक्षा की या फिर इनकी सेफ्टी की अभी भी वो आशा कर रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि ऐसे जंगलों में जब एयर क्रैश होता है तो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अभी भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद उनमें से कुछ जीवित हों या फिर उनके कोई निशान वहां मिले या फिर उनके कुछ मिले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है राजीव, क्योंकि जब ऐसे घने जंगलों में क्रैश होता है इतनी हाइट पे, क्योंकि आग या फिर दूसरी जो टकराव होते हैं उसमें जो नुकसान होता है उसको आप हम नहीं माप सकते, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का होता है वो। जी सुमित, हमारे साथ AK सिवाज साहब भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सिवाज साहब, कल MI-17 ने इस मलबे को लोकेट कर लिया था, आज एक अलग मिशन शुरू कर दिया गया है। जो सवाल मैं सुमित से पूछ रहा था, आपसे भी वही पूछना चाहूंगा। इस तरह के ऑपरेशन, इस तरह की जगहों पर रहने के लिए खासतौर पर आर्मी और एयरफोर्स के जवानों को बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, वो किसी भी हालात में लंबे वक्त तक जीवित भी रह सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनी भी हुई है जिसमें ये मलबा मिला है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जवान हमें सकुशल भी मिल सकते हैं इस ऑपरेशन में, तलाशी अभियान के बाद? देखो, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। इसको अभी जो एयर क्रैश हुआ था इसको हुए कम से कम अभी 5-6 दिन हो गए हैं जी। और आपको एक तो वहां की जो टेरेन है बहुत डिफिकल्ट है, एक तो वहां पर वैली है, नैरो है, फॉरेस्टेड एरिया है और वेदर कंडीशन जो है बहुत बदलती रहती हैं। इसलिए ये क्रैश होने का असली जो रीजन है, 2-3 रीजन है। पहले मैं उनको बताना चाहूंगा कि पहला बात तो ये है कि ये जो AN-32 है ये 30 साल पुराना एयरक्राफ्ट हो गया है। इसका जो है मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, इसके स्पेयर पार्ट्स अभी रशिया नहीं बना रहा, हम यूक्रेन से ले रहे हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और वहां पर मैंने सर्व किया है मचुका और टूटिंग वैली में, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिन के 1 बजे के बाद वेदर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश होती है, फॉग होता है, विजिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है और उन पहाड़ी इलाकों में ये AN-30 चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक बड़ी हम कहेंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स पायलट्स हैं वो एक प्रकार से उनको आपको शाबाशी देनी पड़ेगी कि इतना उस जगह में ये हवाई जहाज चलाते हैं। मगर जो आपने बात नेक्स्ट पूछी है उसका मुद्दा यही है कि जब वो क्रैश हुआ है, अगर कोई ना कोई, हम तो ये उम्मीद पे ही सारी दुनिया जिंदा है, हम तो यही कहेंगे कि हो सकता है कोई ना कोई अभी जिंदा हो, तो ये तो कार्रवाई करनी चाहिए। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन अडॉप्ट कर लिया है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई है तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर मान लो कोई आप प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते हो या कहीं ऐसे इलाके के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है एयर से भी, तो आप किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करोगे, इसकी जरूरत है। हमें ट्रेनिंग दी जाती है और वो कर सकते हैं, मगर यही है एक तो 5-6 दिन हो गए हैं और दूसरी बात यह है कि वो इलाका बहुत मुश्किल है। चलिए सिवाज साहब, हम उम्मीद यही करेंगे कि ऑपरेशन शुरू हो गया है और हम उम्मीद यही करेंगे कि जो 13 चालकों का कर्मी दल है ये इस सर्च ऑपरेशन में सकुशल मिल भी जाएगा। बहुत शुक्रिया सिवाज साहब तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं अपनी खास पेशकश। 8 दिन से लापता वायुसेना के विमान AN-32 के बारे में कल पता चला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में 12,000 फुट की ऊंचाई पर विमान का मलबा मिला। इसके बाद इसमें सवाल यात्रियों की तलाश तेज कर दी गई है। मिल गया वायुसेना का लापता विमान। MiG-17 ने AN-32 को ढूंढ निकाला। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर मिला मलबा।
8 दिनों से लापता वायुसेना के विमान AN-32 की तलाश पूरी हो गई है। जिस विमान का सुराग देने वालों को वायुसेना ने 5 लाख के इनाम का ऐलान किया था, उसे एयरपोर्ट की टीम ने ही ढूंढ निकाला। मंगलवार को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्विटर पर इस कामयाबी की जानकारी देते हुए लिखा गया। अरुणाचल प्रदेश के टाटो इलाके के उत्तर पूर्व में लीपो से 16 किलोमीटर उत्तर में लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर वायुसेना की लापता AN-32 विमान का मलबा देखा गया। अब MI-17 हेलीकॉप्टर विस्तृत इलाके में तलाश कर रहा है। वायुसेना के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में लीपो से 16 किलोमीटर उत्तर 12,000 फीट की ऊंचाई पर अभी विमान के कुछ हिस्से ही देखे गए हैं, जिसके बाद आसपास के इलाके में तेज सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, AN-32 विमान 3 जून को लापता हुआ था। विमान ने असम के जोरहाट से अरुणाचल के लिए उड़ान भरी थी। कुछ घंटे बाद कंट्रोल रूम से विमान का संपर्क टूट गया था। विमान में 8 क्रू मेंबर सहित 13 लोग सवार थे। Su-30 जेट और MI-17 से तलाश शुरू की गई। विमान का पता लगाने वालों को 5 लाख के इनाम की घोषणा भी की गई थी। लापता विमान का मलबा दिखाई देने के बाद भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर AN-32 के साथ हुआ क्या। और सर्च ऑपरेशन में कोशिश यही की जा रही है कि इन तमाम सवालों के जवाब भी हासिल किए जा सके और उम्मीद यही कि तमाम कर्मी दल सकुशल वापस भी मिल जाए। छोटे से ब्रेक का वक्त है।